ज्ञान लिया जाएगा और किनका नहीं लिया जाएगा, ये आपके नियमावली में दर्ज है। तो ये अपनी बातों को नियमानुसार आपकी इजाजत से उठाएंगे तो सरकार संज्ञान लेगी। बिल्कुल। वैसे सदन के नियम के विपरीत सरकार भी कैसे संज्ञान में ले? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे इतना बढ़िया बात कहा उन्होंने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नहीं होगा। अरे बैठिए साहब। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैंप लगाए गए हैं? विजय जी बोल रहे हैं तो ये सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। महबूब साहब, बैठिए बैठिए आप। महबूब साहब, आपको देख के कभी कभी जब आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते, महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक पूरे राज्य में कितने जगह कैंप लगाकर किसानों के जागरूकता के लिए इसमें अभियान चलाया गया है। दूसरा है कि पूरे राज्य भर में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है या निर्माण हो रहा है, लेकिन एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। इसके चलते भी बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रहा है। इस पे भी हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस पे अपना स्पष्ट करें जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो भू लगान के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटर पर, अध्यक्ष महोदय, सभी सीएससी सेंटर की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आए उसके लिए राजस्व कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है कैंप लगाया जा रहा है कि सभी जगह ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए और उसका लक्ष्य का निर्धारण, जो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि हल्का कर्मचारी, आप कभी कभी अपने को विधायक मान लेते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा, एक आध दिन जी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पंचायत सरकार भवन पर जो है हल्का कर्मचारी नहीं रहते, तो अध्यक्ष महोदय उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कुछ कर्मचारियों की, इसमें इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन यह जो है आम जनता का प्रश्न है, तो इसका हम लोग देख रहे, कुछ कर्मचारियों की बहाली भी पिछले दिनों हुई थी और भी बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहां जहां कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उसका स्थल है, उस पर निश्चित रूप से वो रहें और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहां जहां हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहां उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से, हल्का एरिया से दूर वहां बैठे। तो निश्चित रूप से सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका 3 हो गया, बैठ जाइए अपनी, हो गया। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में लाखों दलित गरीबों का लंबे समय से बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान करने में वो सक्षम नहीं है। अतः सभी लोगों का बिजली बिल माफ करने व प्रति माह गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मोहम्मद रिजाल मंसूरी। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत NH 28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास एवं NH 57 दरभंगा रोड के शनि मंदिर के पास स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण काफी दुर्घटना हो रही है, जिससे काफी मौतें हो गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से दोनों स्थानों पर हाई स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूं। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत NH 28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास एवं NH 57 दरभंगा रोड के शनि मंदिर के पास स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण काफी दुर्घटना हो रही है। अतः शून्यकाल के माध्यम से दोनों स्थानों पर हाई स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूं। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी।
जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड खैरा के पंचायत खैरा को, जिसकी आबादी घनी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, बाजार भी विस्तृत रूप ले लिया है। अतः खैरा पंचायत को नगर पंचायत बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के उच्च विद्यालयहीन नवादा एवं नया गांव पंचायतों में मध्य या प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर प्रति पंचायत एक एक उच्च विद्यालय के निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के जाखर धर्मपुर में क्रिकेट एवं फुटबॉल मैदान के लिए पर्याप्त जगह है, स्टेडियम बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं में स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मैं सरकार से भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैती प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय ईसीपुर तथा कहलगांव प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय रामपुर के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण करवाने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य पवन कुमार यादव, आपकी सूचना पड़ी हुई है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पैक्स प्रबंधक पैक्स से कर्मी हैं, जिनके वेतन आदि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स को है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में सहकारी समितियां बिहार विधान मंडल द्वारा पारित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं तदनुरूप गठित बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के तहत संचालित एवं विनियमित होती है। पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी पैक्स बिहार सहकारी समितियां सोसाइटी 1935 की धारा 11 के तहत निबंधित एक सहकारी समिति। उक्त अधिनियम की धारा 44 का फ एवं धारा 66 ख के आलोक में पैक्स को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले, कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापन, वेतनमान एवं मुआवजा में स्वायत्तता प्रदत्त है। पैक्सों का कार्य संचालन निर्वाचित प्रबंध समिति द्वारा पैक्स निबंधित उपविधि के अनुरूप किया जाता है। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना अंतर्गत माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सदन के नेता और हिंदुस्तान की राजनीति में जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल थिंकर की उपाधि दी गई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी सहित मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों और विधान परिषद के पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार। सभापति महोदय, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त कर दिया, लेकिन इस बार एक नई चीज मैंने देखा कि हमारे विपक्ष की पार्टी रिसर्च करके इस बार बोल रही थी। उस सदन का मैं भाषण सुन रहा था सभापति महोदय, रिसर्च बेस्ड किताब उताब भी देने उन्हें की बात करते थे। तो हमको लगा कि हम का है मौका चुका है, अरे हम तो काम किए हैं तब बोल रहे हैं, आई बिना कामे कैले रिसर्च कर रहे हैं। तो सभापति महोदय, 2005 की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आजकल क्रेडिट वार बड़ी तेजी से चला हुआ सभापति महोदय, एकदम बेचैनी में। अच्छा, आप लोग सभापति महोदय कभी देखे होंगे ना, गांव में चौपाल लगता है, तो चौपाल लगता है तो कहां लगता है? गांव में पेड़ के नीचे में
ऐसा सुने हैं कि पटना शहर में चौपाल लगे और सब दिन कुर्ता पैजामा पहनिए और नौजवान के बीच जाइए तो फुल पैंट और टी शर्ट पहन के कहिए चौपाल में आए। हम इस बात का स्मरण इसलिए दिलाना चाहते सभापति महोदय कि बार बार कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक जो मानक है उसको राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा किया। भगवतिया देवी के बारे में यह कहा जाता है कि हम ही उनको खोज के लाए, सम्मान दिए। जरा हम याद दिला देते हैं, भूलिएगा मत, असत्य क्रेडिट मत लीजिए। वो लोग पर तो 420 का केस है, आप लोग पर कौन सी का केस है? क्या के लिए डरते हैं? अरे भगवतिया देवी को किसने पहचान किया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, जब वह पत्थर तोड़ रही थी और पत्थर जब टूट करके उनके गाड़ी पर लगा तो उन्होंने कहा भगवतिया देवी से कैसे पत्थर तोड़ती हो? तो भगवतिया देवी ने यह कहा कि आप कैसे जा रहे थे, आपको चलने नहीं आता इसलिए आपको पत्थर लग गया। उसके हाजिर जवाबी ने, भगवतिया देवी के हाजिर जवाबी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को प्रभावित किया, यह जानिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, उपेंद्र नाथ वर्मा जी के परिजन यहां पर हैं, पूछिएगा उनसे, उनके घर की बहू है उपेंद्र नाथ वर्मा जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि उस भगवतिया देवी को खोज करके लाइए, और उन्होंने लाया और 1962 में वो बेलागंज से चुनाव लड़ी। लालू जी थे उस समय, लालू जी थे उस समय भगवतिया देवी को खोजने में। कल ही बोला गया है, कल ही सदन में बोला गया है। मैं 1 मिनट में बोल रहा हूं। इमामगंज से 1967 में लड़ी, 1972 में लड़ी और 1977 में भगवतिया देवी जीती। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जीती थी। जननायक ने उनको सम्मान दिया था। जननायक की विरासत को आप हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह बात बोलते हैं कि लालू जी पहचान दिए, लालू जी पहचान दिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उनको विधानसभा में भेजा और हम लोग के आदरणीय सिद्दीकी साहब यहां मौजूद है, इनसे बड़ा गवाह तो कोई हो नहीं सकता है। तो जननायक ने उनको सम्मान दिया। ये विरासत मत लीजिएगा, ये सब कभी गलती से मत बोलिएगा कि भगवतिया देवी को हम राजनीति में लाए। दूसरा चीज सभापति महोदय, कर्पूरी जी वाला छोड़ देते हैं, बाद में आंकड़ा उकड़ा पर तो बहुत लोग बोल दिया, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है माननीय सभापति महोदय कि इनका सहयोगी कांग्रेस पार्टी कहता है कि बिहार आधारित बजट है, ये कहते हैं बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया है। ये द्वंद्व का इलाज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वैचारिक द्वंद्व का इलाज कोइलवर में होता है कि नहीं, जरा इसका स्वास्थ्य मंत्री जी को कहिए, इसका मुकम्मल व्यवस्था कर दें। हमको समझ में नहीं आता है सभापति महोदय। केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपया बिहार को मिला, बाढ़ प्रबंधन के लिए मिला, इस पर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्य को 50 वर्ष तक बिना ब्याज की राशि दी जा रही है। 12 से 15 हजार करोड़ रुपया का ब्याज मुक्त ऋण मिलने की संभावना है। सभापति महोदय, अब गौरव नहीं होता तो हम क्या करें, और अति पिछड़ा समुदाय के लिए तो गौरव और क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया नहीं किया, हम उस विमर्श में नहीं जा रहे हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की काम की गूंज यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई बिहार, मधुबनी गई, और मिथिला हाट में वह रुकी और अति पिछड़ा समुदाय के पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई साड़ी को पहन करके देश का आर्थिक बजट पेश किया। यह मिथिला का भी सम्मान था और अति पिछड़ा महिला का भी सम्मान था। अब यह बात नहीं समझिएगा तो एगो नेताजी कल सुन रहे थे, हम सभापति महोदय कह रहे थे कि 2005 के बाद पहले कुछ हुआ था, 2005 के पहले पटना संग्रहालय बना था, जरा बोल दीजिए ईमानदारी से। बापू टावर बना था, बापू सभागार बना था, सभ्यता द्वार का नाम जानते थे, अंतरराष्ट्रीय
अकादमी बन रहे थे कि 2005 के बाद पहले कुछ हुआ था? 2005 के पहले पटना संग्रहालय बना था? जरा बोल दीजिए ईमानदारी से। बापू टावर बना था, बापू सभागार बना था, सभ्यता द्वार का नाम जानते थे, अंतरराष्ट्रीय खेल एक अकादमी बना था, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। अब मेरीन ड्राइव जहां आपके नेताजी रोज महुआ बाग के बाद एक जगह जरूर जाते हैं, सभापति महोदय, मेरीन ड्राइव जाते हैं। मेरीन ड्राइव जाकर करके हवा हुआ लेते हैं सभापति महोदय कि कैसा है, और हमको ऐसा लगता है कि वहां यह बात बोलते होंगे सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि हमारा राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन आपने ये शानदार मेरीन ड्राइव जरूर बना लिया, और अपनी पीड़ा व्यक्त करते होंगे कि मेरीन ड्राइव तो बन गया लेकिन हम इधर जमीनें नहीं ले पाए, दुख भी व्यक्त करते होंगे। उधर जमीन नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारी जो योजनाएं है मैं उसके बारे में, राज्य के बजट के बारे में मैं यहां पर संलेख के रूप में इसको रख दूंगा। और कल यह कहा जा रहा था, अरे आप कर्पूरी जी के बारे में जानते हैं तो बता दो बतवा। अब बता देते हैं, अब हम बोलना नहीं चाहते थे, आप बुलवा दिए हमको। जननायक कर्पूरी जी के प्रति कैसा सम्मान था ये बता दीजिए हमको। क्या यह सही है? देखिए फिर भाई देखिए, अब देखिए कि बस हम चलिए, आपका हम सम्मान करते हैं, आप पर हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पर। अब हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय, 1998 2005 के बाद ही वीडियो देखते पाए सभापति महोदय। 1998 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2000 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2001 वाला वीडियो नहीं देखे थे सभापति महोदय। और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की सत्ता संभाले और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश में दो ही आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोनों की सेवा बिहार के विकास में लिया गया, यह बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में डॉक्टर अभिजीत बनर्जी का योगदान, और सभापति महोदय महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय यात्रा में प्रगति यात्रा में 2 जगह गया था, एक नालंदा और एक बाढ़। सभापति महोदय, जीविका की दीदियों पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था। क्या जीविका, महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाना, क्या यह सम्मान का विषय है कि नहीं? सो बताइए, उस नाम के साथ किसने जोड़ा दीदी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा। अब तो हमको यह बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि अब जीविका दीदी नहीं है, वो केवल दीदी का रसोई केवल नहीं चला रही है, अब विद्या दीदी के रूप में वो चिन्हित होकर के जीविका दीदियां अब पुस्तकालय का संचालन करेगी सभापति महोदय। ये उनके प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है। शब्द से क्या परिवर्तन आता है? जीविका, जीविका दीदी कहलाई, दीदी का रसोई चला रही है। दीदी का रसोई चलाने के बाद अब विद्या दीदी के रूप में वो पुस्तकालय का संचालन करेगी। यह बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं सभापति महोदय, अभिजीत बनर्जी जी ने मंगा के, तो भागलपुर दंगा वाला पढ़े थे कि लालू जी क्या बोले थे, वो भी मंगा के रख ले हैं। अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर ऑफ, नहीं हम बता रहे हैं ना हमारी सभापति महोदय, सभापति महोदय, अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर है जयपाल। 2 मिनट सभापति महोदय, 2 मिनट केवल। सभापति महोदय, एक किताब की चर्चा उन्होंने किया, मैं किताब लेकर आया हूं और हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को जरूर पहुंचा दिया जाए। सभापति महोदय, बिहार मिथ एंड रियलिटी 2000, उसके बाद सभापति महोदय दूसरा 2006 में मोहन गुरुस्वामी के द्वारा जो लिखा हुआ आलेख है सभापति महोदय,
उन बातों को हमने, और 3 उनका आलेख है, हम आपसे ही अनुरोध करेंगे उस रिसर्च विंग के जो हेड हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को ये जरूर पहुंचा दीजिएगा, और पेन ड्राइव में यूट्यूब वाला भी दे दिए हैं। अब हमारे माननीय सिद्दीकी साहब ने ग्रहण कर लिया, इसके लिए इनके प्रति आभार। सभापति पर मैं इसको सभापति महोदय रख देता हूं, इसको कम से कम पढ़वा दीजिएगा उनको, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, आभार।